औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नजूम इनसाइट्स विद अलमास और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 अगस्त से 6 सितंबर तक के और देखेंगे कि आप लोगों का ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले आप लोगों के साथ मून की पोजीशन शेयर करूं तो हफ्ते के आगाज़ में यानी कि 31 अगस्त को मून पाइसिस में होगा और यहाँ पर पहले से सैटर्न मौजूद है। इसके बाद इसका नेक्स्ट ट्रांजिट 1 सितंबर को होगा और ये एरीज साइन में आ जाएगा। उसके बाद इसका अगला ट्रांजिट 4 सितंबर को होगा और ये टॉरस साइन में चला जाएगा और फिर लास्ट ट्रांजिट 6 सितंबर को होगा, ये जेमिनी साइन में चला जाएगा जहाँ पर पहले से मार्स बैठा हुआ है। अब 31 अगस्त को जब पाइसिस साइन में सैटर्न के साथ होगा तो इसको केतु, सन, मरकरी 7th हाउस से नज़र डालेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है। तो हफ्ते की तमाम प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। अगर आप भी अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, इन पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरीज से विर्गो तक तमाम ज़ोडिक साइन की और देखेंगे कि आप लोगों का ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले हम जिस ज़ोडिक साइन पे बात करने वाले हैं वो है एरीज यानी कि बुर्ज हुमल। बुर्ज हुमल के हम लोगों की अगर बात की जाए तो हफ्ते के आगाज़ में ये लोग बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, इमोशनल भी हैं। कुछ इनको चीज़ों की समझ भी नहीं आ रही है। कुछ लोगों के हॉस्पिटल में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ लोग पार्टीज़ वगैरह पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा कर चुके हैं और अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि किस तरह से अपने बजट को मेंटेन करें। लेकिन कोई बात नहीं, इस फौरी तौर पर ट्रांजिट हो जाएगा, वो आप लोगों के लिए कुछ चीज़ों को बेहतर कर जाएगा। और ऐसे ही फौरी तौर पर जो ट्रांजिट एरीज साइन में होता है, इनके लगन में मून आ जाता है। अब ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल तो दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अपनी ज़ात के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। अब इनको एहसास हुआ है कि इनको अपनी ज़ात पर ख़ुद पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत अरसा से इन्होंने ख़ुद को इग्नोर किया है, अपने कामों को इग्नोर किया है। अब इन्होंने पहली बार ख़ुद के लिए कुछ सोचा है। तो आप लोगों को अपने लिए बहुत एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। हफ्ते के मिड में जब एक दफ़ा दोबारा से ट्रांजिट होता है और शम्स अपनी हालत शर्फ में जाता है तो ये इनकी फैमिली में इनको एक बार खुश करवा देगा और ग्रहण से निकला हुआ चांद अब दोबारा से अपने शर्फ की तरफ जा रहा है, जो इन लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। इनको इनके घर का सुख नसीब होगा, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, फूड आइटम्स को लेकर बहुत ज़्यादा टची होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की तरफ और ध्यान जाएगा, अपने फाइनेंस को अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे और अपने तमाम मामलात को बेहतर करेंगे। और हफ्ते के इख्तिताम में एक बार फिर ट्रांजिट इन लोगों को थोड़ा सा परेशान करेगा और मुमकिन है कि अपने सिबलिंग्स की तरफ कोई नई लड़ाई छेड़ कर बैठ जाए। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। बुर्ज सौर के हम इन लोगों की अगर बात की जाए तो ये लोग हफ्ते के आगाज़ में काफ़ी एनर्जेटिक हैं। कुछ अपनी ज़ात को लेकर परेशान भी हैं क्योंकि मूड स्विंग हो रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ों को, अपने मामलात को किस तरह से बैलेंस करें। बस गुस्से में कुछ एक्शन भी ले रहे हैं और कुछ परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये ट्रांजिट हो जाता है तो एक दफ़ा इनके लगन में मून आ जाएगा। अब दोबारा से इन लोगों को परेशानी दे सकता है। कुछ इन लोगों के मूड स्विंग्स को लेकर इनको डिस्टर्ब कर सकता है। कुछ ये अपनी ज़ात के ऊपर वर्क करने के बारे में सोच सकते हैं और मुमकिन है कि बहुत सारे मामलात में अपनी वर्किंग को पेंडिंग में ले आएँ। लेकिन इन लोगों को एक्टिवली चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है।
اور यहाँ पर बहुत सारे लोगों के हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं और बहुत सारे लोग अपने घर के मामलात को लेकर परेशान हैं। कुछ लोग एक्सपेंसेस को लेकर परेशान हो रहे हैं और कुछ लोगों की चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं। हफ्ते के मिड में एक बार एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब मून अपनी एक्सॉल्टेशन की तरफ भी चला गया है और ये अपनी ज़ात के बारे में भी सोच रहे हैं। अच्छी बात है, आप लोगों को ख़ुद के ऊपर वर्किंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बिलखसूस इस वक्त ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर है। और एक बात का ख्याल रखिएगा, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना लीजिएगा, ना अपनी ज़ात के रिलेटेड ना ही दूसरों के रिलेटेड, क्योंकि जल्दबाजी में फ़ैसला लेकर आप अपने लिए परेशानी बना सकते हैं। सारे लोग आए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर लेंगे, उनके बजट जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं। जो लोग फॉरेन कंट्री में हैं वो लोग इस वक्त में काफ़ी हेल्दी और एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को मैनेज करने की, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दफ़ा आप लोग अपनी ज़ात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश एनर्जेटिक हैं और इस वक्त आप लोग प्योरली अपने बारे में, अपनी ज़ात के बारे में सोच रहे हैं और आपको सोचना भी चाहिए। बहुत सारे लोग थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाएंगे। यहाँ पर आपको मूड स्विंग्स जो हैं वो डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी ये मून ग्रहण से निकला है, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए डिस्टर्बेंस भी बना सकता है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, कैथारसिस करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है। जैसे ही आप अपने माइंड को, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे तो कोई बड़ा मसला नहीं बनेगा और चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और इजी हो जाएंगी। इसके बाद हफ्ते का इख्तिताम एक दफा आप लोगों का ऐसा होने वाला है कि एक दफा फिर फैमिली में गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, इस तरह की कैफियत बन सकती है। लेकिन आप लोगों को फिर मैं कहूंगी कंट्रोल करना है। ओवरऑल चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा और ये एक सिंपल कंट्रोल ही आप लोगों के लिए बहुत सारे मामला बेहतर कर देगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जोसा। बुर्ज जोसा के हम इन लोगों को देखा जाए तो हफ्ते के आगाज में ये लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, अपनी वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये मून अभी ग्रहण से निकला है, इस वजह से कहीं ना कहीं इनसे कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है, कोई प्रॉब्लम बन सकती है, ये काम में कहीं गलती कर सकते हैं। अब दूसरे लोग उसको फौरी तौर पर पिक कर लेंगे और बहुत सारे लोग जो काफी देर से कोशिश कर रहे हैं कि उनको आपका कोई वीक पॉइंट मिले, तो यहाँ पर उनको आपका वीक पॉइंट मिल सकता है। इसलिए आप लोगों को अपने माइंड को कंट्रोल रखना है। अगर आप अपने माइंड पे फुली कंट्रोल रखेंगे तो ऐसा कोई मसला नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत अरसा से आप बॉसेस की नजर में भी हैं और यहाँ पर आप के लिए सबसे जरूरी बात भी यही है कि आप अपने कामों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करें, ताकि आपके लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना बने और बॉसेस जो आपके काम से आपसे खुश हो रहे हैं वो उनकी ये खुशी और उनके एक्सपेक्टेशंस बरकरार रहे। हफ्ते के इख्तिताम में एक दफा आप अपने सोशल सर्कल में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज कर रहे हैं, काम अपने मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सोशल सर्कल में या पार्टीज वगैरह में इतना टाइम गुजार देंगे कि उन लोगों की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। जो लोग फ्रीलांसिंग के साथ मुंसलिक हैं, नेटवर्किंग के साथ मुंसलिक हैं और दूसरे कल्ट्स या किसी भी तरह का कोई वर्किंग करते हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, वो लोग तो यहाँ पर बहुत एक्टिव होंगे और एनर्जेटिक के लिए अपने कामों को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ सकता है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ सकता है जिसकी वजह से आप लोग इतने ज्यादा खुश हो जाएंगे कि आप एक दफा काफी देर बाद ये खुशी महसूस करेंगे। क्योंकि अभी अभी आप लोग माइंड आप लोगों का ऐसा बना हुआ था, आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी और उन प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए आपके लिए जरूरी था कि आप उनसे निकलें, अपने आप को निकालने की कोशिश करें। अब यहाँ पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है और उम्मीद है कि आप उसको अच्छे से कवर करेंगे। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हामी लोगों की अगर बात की जाए तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। आप लोग कोशिश करें कि हफ्ते के आगाज़ आपके लिए बहुत एनर्जेटिक है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में भी कहा था कि किसी मजहबी जगह का विजिट ज़रूर कर लें, क्योंकि मजहबी जगह का विजिट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, आपके लक फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, फादर की खिदमत
کریں اور اس کے ساتھ ہی بॉسز جو ہیں ان کی نظر میں بھی آپ آ سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ ورکنگ کریں گے اسی سے آپ کو فائدہ ملے گا. وداؤٹ ورکنگ آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی ریزلٹ نہیں ملنے والا. تو اب آپ کیا کریں گے, یہاں پر اپنی ایفرٹس کو تیز کر دیں. ہفتے کے اختتام میں ایک دفعہ آپ لوگ اپنی ورک پلیس پہ بہت انرجیٹک دکھائی دے رہے ہیں, بہت زیادہ اچھی ورکنگ کر رہے ہیں. آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے معاملات اچھے طریقے سے ہینڈل ہو جائے, آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اور آپ کے کولیگز وغیرہ بھی آپ کو دیکھ کر رش کریں گے. تو آپ چیزوں کو اچھے سے مینیج کریں. ہفتے کے اختتام میں ایک دفعہ سوشل سرکل میں آپ ہائیلی ایکٹیویٹ دکھائی دے رہے ہو, لیکن یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, اگریشن نہیں لے کے آنا, کیونکہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو آپ کو اینگری کر دے اور آپ اپنا اینگر ایشو فوراً شو کرنے بیٹھ جائیں. تو آپ نے اپنے اینگر ایشو کو شو نہیں کرنا بلکہ کنٹرول کرنا ہے. اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی جو کہ ہے لیو, یعنی کہ برج اسد. برج اسد کے حامل لوگوں کی اگر بات کی جائے تو وہ لوگ آپ لوگ ہفتے کے آغاز میں تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا, کیونکہ اس ہفتے کا آغاز آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا نہیں ہونے والا. لیکن جو لوگ گٹس کے ساتھ منسلک ہیں, جو لوگ ہڈن ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یا ہڈن ورکنگ یا ایجنسیز وغیرہ کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بہت اچھا ہے. وہ لوگ بہت انرجیٹک یہاں پر پرفارمنس دینے والے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ گرہن کے باعث آپ کے بہت سارے معاملات ڈسٹرب بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہاں پر بہت اسپیڈلی ریئیکشن نہیں دینا, بہت کوئکلی آپ نے کوئی ریئیکشن نہیں دینا, بلکہ چیزوں کو سوچنا سمجھنا اس کے بعد کسی قسم کا کوئی ایکشن لینا ہے. ہفتے کے میڈ میں ایک دفعہ آپ لوگ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں, آپ کی ورکنگ بہت اچھی ہو سکتی ہے, آپ لک فیکٹر آپ کا ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے. یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کسی مذہبی جگہ کا سفر ضرور کریں, عبادت کریں, نماز پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں. یہ چیزیں آپ کے لک فیکٹر کو ایکٹیویٹ کر دیں گی. اپنے فادر کی خدمت کریں, جتنی ان کی خدمت کریں گے اتنا ہی آپ کا لک فیکٹر ایکٹیویٹ ہوگا. آپ کے مسائل بنے ہوئے ہیں, اپنے والد سے دعا کروائیں, کسی استاد سے دعا کروا لیں یا پھر کسی مذہبی رہنما سے دعا کروائیں, تو ان کے آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑی ریمیڈی ثابت ہوگی. یہاں پر آپ کی ورکنگ جو ہے آپ کو آپ کے باسز کی نظر میں بہت پرومیننٹ کر دے گی اور بہت سارے لوگ ورک پلیس پہ بہت اچھا پرفارم کریں گے. ورک پلیس پہ ان کی ورکنگ جو ہے وہ بہت ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور یہ آپ کے باسز بھی آپ کی ورکنگ کو پہچانیں گے, وہ اس کو آن کریں گے اور بہت جلدی آپ کو بھی وہ اس چیز کا احساس دلائیں گے کہ وہ آپ کے کاموں سے خوش ہو رہے ہیں. اور یہاں پر آپ کے ساتھ ورک پلیس پہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو ایک بار آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوش کر دے. تو بہت ایکٹیولی کام کیجیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. یہاں پر آپ نے بہت زیادہ ورکنگ نہیں کرنی, کیونکہ یہ آپ سوشل سرکل میں بہت ایکٹیو ہونے کی وجہ سے اپنی ہیلتھ کو کرائسس کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. اس کی ریمیڈی آنے والے ویک میں آپ کو بتاؤں گی. اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی جو کہ ہے ورگو, یعنی کہ برج سملا. برج سملا کے حامل لوگوں کی اگر بات کی جائے تو یہ لوگ اپنے کام پہ اپنی ورک پلیس پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہیں, یہ لوگ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. ان کی جاب ورکنگ دیکھیں تو بہت اچھی چل رہی ہے. سپوز کے ساتھ ان کا ٹائم بہت اچھا چل رہا ہے. سپوز ان کے کام سے بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں. یہ لوگ بھی بہت اچھا ان کے ساتھ بہیو کیے ہوئے ہیں, لیکن موڈ سوئنگ تھوڑا سا ہے, دونوں طرف ہے. اور کسی بھی طرف سے جو موڈ سوئنگ ہے وہ ایک دفعہ ڈسٹربنس کریٹ کر سکتا ہے. ہفتے کے میڈ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو احتیاط کے ساتھ رہنا, کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کو کوئی سڈن ایونٹ ہونا یا ٹرانسفارمیشن کے ٹائم مجھے دکھائی دیتا ہے. اگر آپ سفر وغیرہ پر نکلے تو احتیاط کریں, ان لاز کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے, وراثتی معاملہ سر اٹھا سکتے ہیں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بن سکتی ہیں. ہفتے کے اختتام میں ایک دفعہ آپ لوگ بہت ایکٹیو ہیلدی دکھائی دیتے ہیں. آپ لوگ کا لک فیکٹر مجھے بہت ایکٹیو دکھائی دیتا ہے. مذہب کے ساتھ, مذہبی رسومات کے ساتھ جڑے رہیں, یہ آپ کے لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے. تو یہاں اپنے خیال رکھیں, والد سے دعا کروائیں تاکہ بگڑے ہوئے کام بن جائے. تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی جس میں میں نے ایریز سے ورگو تک تمام زوڈک سائن کو کور کیا. آنے والی ویڈیو میں باقی کے زوڈک سائن کو بھی کور کروں گی. فی الحال کے لیے اتنا. اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.